नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पिछले कुछ महीनों से चीन और पाकिस्तान मिलकर समंदर में बड़ा षड्यंत्र करने की कोशिश में लगे हैं। बीते कुछ दिनों में चीन ने भी समंदर में नई सबमरीन उतारी है और पाकिस्तान को भी एक नई सबमरीन दी है। लेकिन भारत ने एक स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र से एक झटके में चीन और पाकिस्तान की सबमरीन वाली साजिश को ध्वस्त कर दिया। आज भारत अपनी सीमाओं पर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जाना जाता है। नौसेना इंडो पैसिफिक रीजन में ये इंश्योर करती कोई भी अपनी ओवरवेलमिंग इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के दम हमारे मित्र देशों को दबा न सके। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी रगों में है, ये हमारे सपनों में है। ये हमारे संकल्प में है, राष्ट्र प्रथम। हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं। अब हमारा यह भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है, बल्कि हमारा भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार है। चीन अपनी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हमारी एकता अखंडता को खंडित करने की कोई भी मां की लाल कोशिश करेगा तो हम सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत की ताकत है। और एक सरकार जो सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति से काम करती है, तो वो कैसे इतिहास रच सकती है, आप सब देख रहे हैं। Three, two, one, now. +1, +2, +3. इस तरह समंदर के किनारे जमीन से एक मिसाइल लॉन्च हुई, आसमान में ऊंचाई तक गई। सुपरसोनिक स्पीड से समंदर की लहरों के समानांतर आगे बढ़ी और फिर समंदर के अंदर छिपी दुश्मन की पनडुब्बी को खोजकर पानी के अंदर ही उसे तबाह कर दिया। ये भारत की समुद्र शक्ति का सबसे नया परीक्षण है। इस वीडियो को अपलक निहारिए। क्योंकि इस एक परीक्षण ने भारत की समुद्री सीमाओं को चीन और पाकिस्तान की हालिया साजिशों से महफूज कर दिया है। 3, 2, 1
now. +1 +2. ओडिशा के बालासोर तट से भारत की सबसे नई सबमरीन किलर मिसाइल ने उड़ान भरी तो चीन और पाकिस्तान ने माथा पीट लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले चीन ने पाकिस्तान को एक सबमरीन गिफ्ट की थी। चीन ने भी अपनी नई सबमरीन समंदर में उतारी थी। चीन और पाकिस्तान मिलकर समंदर में सबमरीन से नई साजिश रच रहे थे। लेकिन भारत की स्वदेशी और सबसे नई सुपरसोनिक सबमरीन किलर मिसाइल की इस एक उड़ान ने चीन पाकिस्तान के सबमरीन साजिश की समुद्र समाधि बना दी है। स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का पूरा नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। +1 +2 +3. ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मामले में एक और बड़ी कामयाबी है। पहली बार ऐसा सिस्टम जिससे जमीन से भी टॉर्पीडो लॉन्च होगा। अब दुश्मन के इलाके में सबमरीन या शिप भेजने की जरूरत नहीं। अपने तटीय इलाकों से दुश्मन देश की सबमरीन पर अटैक मुमकिन। समंदर में दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अब सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन की पनडुब्बी की तलाश और टारगेट, क्रूज मिसाइल से टॉर्पीडो लॉन्च, इसलिए निशाना एकदम सटीक होगा। जमीन से लॉन्च करने की क्षमता होने से सिस्टम की रेंज और बढ़ गई। क्रूज मिसाइल से टॉर्पीडो लॉन्च होने से डायरेक्शन बदल सकेंगे। मारक क्षमता 643 किलोमीटर, 50 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता। मिसाइल के साथ 20 किलोमीटर रेंज वाला टॉर्पीडो लॉन्च हो सकेगा। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट मिसाइल अगली पीढ़ी का मिसाइल सिस्टम है, जिसमें लाइट वेट टॉर्पीडो सिस्टम लगा है। इस मिसाइल किलर सुपरसोनिक टॉर्पीडो को सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है और वॉरशिप से भी। इसे फाइटर जेट से भी दागा जा सकता है और समंदर किनारे ट्रक पर भी लॉन्चर से टारगेट किया जा सकता है। लॉन्च होने के बाद स्मार्ट मिसाइल एक बार आसमान में ऊपर जाती है और वापस नीचे लौटती है। और फिर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, इसलिए इसे दुश्मन के रडार ढूंढ नहीं पाते। और जब स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल में फिट कैमरे और सेंसर पानी के अंदर दुश्मन की सबमरीन को ढूंढ लेते हैं, तो पैराशूट बेस्ड रिलीज सिस्टम से टॉर्पीडो समंदर में उसका शिकार कर लेता है। भारत के लिए इस अस्त्र का परीक्षण जरूरी हो गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही चीन ने पाकिस्तान को 8 नई सबमरीन देने का ऐलान किया है। पिछले साल पाकिस्तान नौसेना ने चीन के 2 नए टाइप 54 AP फ्रिगेट को शामिल किया था। इन दोनों जहाजों का नाम पाकिस्तान नेवी ने PNS तुगरिल और PNS तैमूर रखा था। इसके अलावा फरवरी में चीन ने पाकिस्तान के लिए बनाई जा रही हैंगर कैटेगरी की 8 पनडुब्बियों में से पहली को पानी में उतार दिया था। सबमरीन बनाने वाली चीन की कंपनी वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप ने चीन के शुआंगलियू बेस पर ये सबमरीन पानी में उतारी, तो वहां पाकिस्तान की नेवी के प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। चीन और पाकिस्तान का दावा है कि ये 8 सबमरीन अत्याधुनिक होंगे और खतरनाक हथियारों से लैस होंगी। जाहिर है पाकिस्तान इन सबमरीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा हो उससे पहले ही भारत ने अपनी सबमरीन किलर का जलवा दिखाकर ड्रैगन और उसके गुलाम को खामोश कर दिया है। लेकिन भारत की समुद्र शक्ति सिर्फ सबमरीन किलर तक महदूद नहीं है। कुछ दिन
पहले समंदर की सबसे बड़ी ताकतों की कसौटी कसी गई, इसमें पाकिस्तान कहीं नहीं है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी पीछे छूट गई है। 2023 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं की रैंकिंग में भारतीय नौसेना समुद्र जयी है। पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता है। द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स यानी WDMMW ने दुनिया की नौसेनाओं को उनकी शक्ति के आधार पर रैंकिंग दी है। WDMMW ने दुनिया की 36 सबसे ताकतवर नौसेनाओं के बीच तुलना की है, जिसमें भारतीय नौसेना को 7वां और पाकिस्तान का नंबर 29वां है। साथियों, इंडियन नेवी की तत्परता की वजह से भारत अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। यहाँ हम अपने सहयोगी देशों को इंडियन ओशन में पूरी मदद प्रदान कर रहे हैं। इंडियन ओशन में भारतीय नौसेना की उपस्थिति इंडियन ओशन के हमारे बाकी सहयोगी देशों को किसी भी दबाव में आने से रोकती है। हमारी नौसेना इंडो पैसिफिक रीजन में ये इंश्योर करती है कि कोई भी अपनी ओवरवेलमिंग इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के दम पर हमारे मित्र देशों को दबा न सके, उनकी सॉवरेनिटी को किसी भी सूरत में चल न। यानी WDMMW की नई रैंकिंग में भारतीय नौसेना की ताकत बताई गई है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि इंडियन नेवी में 102 एक्टिव यूनिट्स हैं। भारतीय नौसेना के पास 17 सबमरीन, 10 डिस्ट्रॉयर हैं, 13 फ्रिगेट हैं, 23 कॉर्वेट हैं, 29 पेट्रोलिंग जहाज हैं, 150 से ज्यादा जंगी जहाज और 300 एयरक्राफ्ट हैं। WDMMW की नई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के जहाजों की औसत उम्र 20.1 साल है। भारतीय नौसेना अब तेजी से आधुनिक हो रही है। टारगेट है दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी वाले देशों की लिस्ट में 7वें नंबर से नंबर 1 तक पहुंचना। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, बड़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो। भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सकें, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। नया भारत समंदर में चीन के विस्तारवादी साजिश को नेस्तनाबूद करने की तेजी से तैयारी कर रहा है। भारत समुद्र में नए नए व्यूह बना रहा है। नए नए जल योद्धाओं और सबमरीन किलर्स को नौसेना में शामिल कर रहा है। ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव
और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये दिन भारत की नौसेना की शक्ति के लिए ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि भारत को नया जल व्यूह भी मिल गया और नया जल योद्धा भी। लक्षद्वीप में नया नेवल बेस INS जटायु हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारत के जल व्यूह की रचना करेगा और सबसे आधुनिक और काबिल अटैक सी हॉक हेलीकॉप्टर MH-60R रोमियो भारतीय नौसेना का नया जल योद्धा बन गया है। अब भारतीय नौसेना के एक और सबमरीन किलर से मिलिए। नाम है MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर। नौसेना का यह नया अटैक हेलीकॉप्टर समंदर के अंदर छिपी दुश्मन की सबमरीन का काल है। MH-60R सी हॉक रोमियो हेलीकॉप्टर से बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि अब इन समंदरों में ड्रैगन की जासूसी पनडुब्बियों को पनाह नहीं मिलेगी। लगातार सशक्त हो रहे, हमारा नेवल इंडस्ट्रियल बेस लगातार मजबूत होता जा रहा है। हमारे शिपयार्ड्स बढ़ रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ रहे हैं और भारत की अब बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं, फिर से दोहराना चाहूंगा, भारत की बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस और प्रॉस्पेरिटी का माहौल तैयार करने के लिए